तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, उससे पहले हम जो है कुछ इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले जो है एक बार लिख लेते हैं। और अभी हम जो प्रॉपर जो है इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब इनवर्स ट्रिगो का चैप्टर चलेगा ना, उसके साथ ही बता दूंगा। क्योंकि उसमें मेन जो है वो क्या होता है, उनको सॉल्व करना होता है, पहले सिंप्लीफाई करना होता है। तो हमें दो दो बार करना पड़ जाएगा, एक बार इनवर्स ट्रिगो में भी, एक बार यहाँ पे भी। तो एक काम करेंगे, वहीं पे हाथ के हाथ सीख लेंगे, बट यहाँ पे जो छोटे मोटे जो इनवर्स के क्वेश्चंस है वो करना सीख लेते हैं। तो फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो सबसे पहले आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना बहुत आसान है, हमें बस 3 का याद करना और 3 का सिर्फ नेगेटिव का साइन लगा दो तो बाकी 3 का भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां बिल्कुल सेम है, बस माइनस का फर्क है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, इस पे माइनस लगा दो बस, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो याद रखना है, मैं ढंग से लिख देता हूं 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और जो कोसेक इनवर्स होगा उसमें बस माइनस का साइन लगा दो। तो हम कोसेक इनवर्स एक्स का जब देखेंगे तो -1 अपॉन में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं तभी लगा सकता हूं जब यहाँ पे एक्स ही हो। ठीक है, और एक्स ना हो तो हम उसमें क्या लगा देंगे, चेन रूल लगा देंगे। तो अब देख लेते हैं, इसका चेन रूल देख लेते हैं, चेन रूल देख लेते हैं। तो x अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर x की जगह कुछ भी हुआ तो वहां पे क्या लगा देंगे, हम चेन रूल लगा देंगे। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में कुछ सिंप्लीफिकेशन होके भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जब आसान सा होगा x में, मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देगा, जैसे मान लो 2x कर दे, √x कर दे, छोटी मोटी चीजें चेंज करेगा, तो हम सीधे फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है, चेन रूल वाला। बट अगर उसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन कर रहा है, जैसे हम देखेंगे, तो वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंप्लीफिकेशन लगेंगे। जब हम इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, अब मैंने एक्स की जगह क्या कर लिया, कुछ भी हो थीटा ले लिया उसको। ठीक है, कुछ भी हो उसको क्या ले लिया मैंने, थीटा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला तो यही रहता है। ठीक है, साथ में बस क्या लगा देना होता है, डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका लिखने की जरूरत है क्या, कॉस इनवर्स थीटा क्या होगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स।
Similarly, d by dx of tan inverse theta is 1 by 1 plus थीटा स्क्वायर. सेम फॉर्मूला है, x की जगह मैंने थीटा से रिप्लेस किया. थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे फंक्शंस हो चाहे कुछ भी हो, x की जगह अगर कुछ भी रिप्लेस कर दे तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. बट मैंने कहा अगर ये x कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दे दिया हो, ठीक है, तो उस समय हम सिंप्लीफिकेशन भी यूज करते हैं, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सीखेंगे. ठीक है, तभी मैं उसका डिफरेंशिएशन भी बता दूंगा. डी थीटा बाय टेन बहुत आसान होता है. वो बेसिकली वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ही क्वेश्चन होता है, डेरिवेटिव तो बस नाम का होता है. ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स थीटा इज -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स थीटा इज 1 थीटा इंटू में रूट ऑफ थीटा स्क्वायर -1 इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स. ठीक है, और लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा क्या होगा, -1 अपॉन में थीटा रूट के अंदर थीटा स्क्वायर -1 इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स. ठीक है, तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और मतलब चेन रूल के ऊपर. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, चेन रूल के ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स मान लो रूट एक्स है. हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स रूट है. हमेशा लेट कर लेना y, जब भी फंक्शन ऑफ x हो तो उसको लेट कर लेना y. ठीक है, और मिक्सचर हो x एंड y का तो उसमें तो पहले से y है, तो वहां क्या, तो वो हमेशा एक इक्वेशन होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, dy बाई डी एक्स. तो क्या था, ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा. थीटा कौन है, रूट x. तो क्या लगेगा 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये क्या होगा 1/√1 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा इंटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x. ठीक है, फिर इसको एक, ये रूट है तो इसको एक रूट में मर्ज कर देंगे तो 1/2 तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा. ठीक, दूसरा देख लो, जैसे मान लो हमें करना है डिफरेंशिएट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो क्या करेंगे, लेट y बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब ये क्या है, tan इनवर्स x तो है नहीं, तो जब भी x नहीं है तो हम उसको क्या लेंगे, थीटा. तो tan इनवर्स थीटा क्या होता है, ये थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा थीटा. तो 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा. थीटा कौन है, एक्स स्क्वायर. तो यहां क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4. पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, और एक्स स्क्वायर का रेट क्या हो गया 2x. तो ये क्या आ गया हमारे पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4. ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 टू दी पावर x. हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो क्या करेंगे, फिर से वही tan इनवर्स थीटा मानेंगे क्योंकि x तो है नहीं, 2 की पावर x है. तो लेट y बराबर tan इनवर्स 2 टू दी पावर x. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1
1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है, चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो 1/1 प्लस, अब देखो तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2x, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। पावर को क्या कर सकते हैं हम, इंटरचेंज। हम जानते हैं कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर n की पावर m, मतलब कि इन दोनों पावर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर है, तो हमने इन दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। इनटू में 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x log a, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 4 की पावर x इंटू में यही लिख देते हैं 2 की पावर x log 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 की पावर sin x इंटू में cos x, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, चेन रूल यूज कर रहे हैं, ये थीटा है पूरा, तो 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो थीटा कौन है, 3 की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/, फिर से इसमें क्या करेंगे, पावर को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो 3 की स्क्वायर की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। और इंटू में ये क्या बन गया, a की पावर, अब x नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये 3 a की पावर x टाइप का थोड़ी, टाइप का है a की पावर x, a की पावर x जो है ये नहीं है, यहाँ x थोड़ी ना है। तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम, चेन रूल लगा देंगे। तो इसको क्या लेंगे, a की पावर x नहीं है तो a की पावर थीटा, तो a की पावर थीटा का क्या होगा, a की पावर थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। a की पावर x का क्या होता था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x। तो अगर x की जगह वो कुछ भी कर देता है थीटा, तो उसको क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला, a की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, चेन रूल, ठीक है। तो यूज करें, तो ये पूरा a की पावर थीटा, तो a की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है। चाहे तो यहाँ रीजन दे सकते हैं हम, और यहां देख लेते हैं कि dy/dx ऑफ a टू द पावर थीटा क्या होता है, सॉरी log a भी तो आएगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a टू द पावर x log a भी था, log a भी था, ठीक है। तो dy/dx ऑफ a टू द पावर थीटा क्या होगा, a टू द पावर थीटा log a इंटू में डी थीटा बाय dx, पूरा फॉर्मूला वही रहने देना है, x की जगह बस थीटा कर देना है, और लास्ट में क्या लिख देना, डी थीटा बाय dx, जब भी यहाँ पे x ना हो। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक फंक्शंस का, उसमें x ना हो तो थीटा होगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, x की जगह थीटा और लास्ट में क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय dx, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a की पावर, थोड़ा सा फिर और जगह चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, dy/dx ऑफ a टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा log a इंटू में डी थीटा बाय dx। तो log a को मत भूलना, ठीक है, log a को मत भूलना। तो हम तो यहाँ पे लगा रहे थे फॉर्मूला,
तो ये क्या है, a की पावर थीटा है, तो a की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर थीटा, थीटा कौन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरा, लॉग a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा कौन है, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 + 1 + 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, और इसको यहीं लिख देते हैं, 3 की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, और फिर इंटू में लॉग 3 को भी यही लिख दिया इंटू। अब यहाँ पे जब हम dy/dx करेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, दो फंक्शन है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, किसी को फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि दो नंबर्स आने वाले हैं, प्लस माइनस का साइन आने वाला है। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस प्लस कॉस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है क्वेश्चन, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स लॉग 3, और ये क्या हो गया हमारे पास, आगे लिख देते हैं इसको पीछे, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन में 1 + 9 की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, और अगर याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, cos 2x, ये cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 की पावर साइन एक्स इंटू में cos x log 3, और ये क्या हो गया हमारे पास cos 2x। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास cos 2x अपॉन में 1 + 9 की पावर साइन एक्स इंटू में cos। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास dy/dx। ठीक है, तो ये बातों को याद रखना, ये क्या है सब dy/। ठीक है, बस यहाँ पे एक रीजन दे देना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है। ठीक है, ये लास्ट में लिख देना, इसको यहाँ कहीं पे लिख देना कि cos स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x होता है। ठीक है, फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का, 4 फॉर्मूले थे cos 2x के, ये उनमें से एक फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। ठीक है, अब बहुत है इतना। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे ना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे, तो साथ के साथ उसका डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेंगे। तो मेन टॉपिक क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो मैंने पिछली क्लास में लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला क्या था कि लॉग m⁴n क्या होता है, पावर आगे हो जाती है, तो m log वो n log m होता है। ठीक है, फिर log m × n क्या होता है, log m + log n। और अगर मैं बेस में कुछ नहीं लिखता तो बेस में क्या होता है, हमेशा e होता है। ठीक है,
अच्छा एक चीज देखो, हमारे पास रुक जाओ, dy/dx log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। फिर log, अब कोई बचा क्या, प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया, एक ये देख लेते हैं। log मैंने कहा था बेस में a हो और यहाँ पे b हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बेस में a है, थीटा में b है, तो log b अपॉन में log a। अब ये दोनों जो हो गए वो थीटा में आ गए, तो इसका मतलब बेस में क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब बेस में क्या है, e है, ठीक है। अच्छा यहां से देख सकते हैं log e की वैल्यू 1 क्यों होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था log e की वैल्यू 1 होती है। तो log जब e लिखते हो तो बेस में तो हमेशा e ही होता है, बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस में क्या होता है, e होता है। अब ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, log e में भी आ जाएगा थीटा और log यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। और एक अब बेस में दोनों के क्या है, बेस में दोनों के अभी भी e है, कुछ नहीं लिखा तो e होता है ना, तो यहाँ पे भी e है, ठीक है। तो ये a है ये b है, लगा दिए फॉर्मूला, कट के क्या हो गया, ठीक है। और क्या बताया था, e टू द पावर log, और कुछ नहीं लिखा तो बेस में e होता है, मैं लिख देता हूं भी छोटा सा थीटा, ये e है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है, ठीक। तो इसको जनरल वे में क्या है, देखो e जो है ना वो एक स्पेशल कांस्टेंट है, ठीक है। तो हर कांस्टेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए जब e के लिए ट्रू है तो, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो a की पावर log बेस a थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, थीटा। यहां दोनों जगह सेम मिलना चाहिए। तो a की जगह, अब देखो ये हर कांस्टेंट के लिए ट्रू है, तो e के लिए भी ट्रू होगा, तो e लिखोगे तो सेटिस्फाइड करेगा, है ना। और बताया था कि log y बराबर अगर समथिंग होता है तो y बराबर क्या हो जाता है, e की पावर, log उधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो तो अभी तक मैंने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा वो पढ़ा मैंने, कोई भी वेरिएबल है कुछ भी हो, इसकी पावर कांस्टेंट थी, कांस्टेंट पावर, ठीक है। पहले तो मैंने x की पावर n का करा, ठीक है। फिर मैंने कहा x की जगह कुछ भी हो, फंक्शन तो x का ही होना चाहिए ना, तो कुछ भी हो, तो इसकी पावर n हो, तो इसके लिए मैंने वो यही चीज तो है, ये वेरिएबल है, थीटा कुछ भी होगा, होगा तो फंक्शन ऑफ x ना, और ये पावर कैसी कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं इसमें, डेरिवेटिव पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ, चलो u मान लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा x की जगह कुछ भी हो तो u तो होगा ना, तो क्या होगा, तो u जो है यहाँ पे वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ होगा तो फंक्शन ऑफ x ही ना, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट होगा, पावर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जब तो सब कांस्टेंट हो गया तो जीरो ही आ गया ना डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, है ना। तो ये हमेशा फंक्शन ऑफ x ही होगा, तो ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y भी ले सकते हैं, बट अभी जो है हम इसको पढ़ रहे हैं कि x ना हो, x की जगह कुछ और हो, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो क्या था इसका डेरिवेटिव, पावर आगे पावर -1 इंटू में du/dx, वही थीटा के लिए, थीटा भी कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। दूसरा हमने क्या सीखा, तो ये क्या था, इसका x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन सीख लिया। इसका जनरल क्या था, a की पावर x, e की पावर x भी इसी की तरह है, ठीक है। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a की पावर x log a, तो e की पावर x का भी यही फॉर्मूला लग रहा है असल में, e की पावर x log e, मगर log e की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, ठीक है। तो ये जनरल है, ठीक है, a जो है कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसका भी डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट हो और यहाँ पे
पावर कैसी हो, वेरिएबल हो, तो हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तब तो वो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, मतलब कि हमें वो भी आता है। तो दिक्कत कब आएगी, दिक्कत जब आएगी जब नीचे भी वेरिएबल हो और ऊपर भी वेरिएबल हो। इसके लिए हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, जैसे x की पावर x, ठीक है, x की पावर x हो, तो इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें तो इसका भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम लॉग की हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमने एक लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी कि लॉग जो है वो पावर को नीचे उतार देता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें ध्यान दो कि लॉग m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब कि लॉग कहाँ फायदेमंद होता है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के लिए है कि ये इसको सम में तोड़ देगा, और हमें डिफरेंशिएशन करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कोई तो प्रोडक्ट रूल जैसी चीजें लगने लग जाती है। सम में क्या होता है, अगर सबका सम हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत होती है यहाँ पे जब प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो लॉग जो है प्रोडक्ट में फायदेमंद है, सम में फायदेमंद नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। लॉग जो है सिमिलरली लॉग जो है वो माइनस में भी फायदेमंद नहीं है। लॉग किस में है, लॉग डिवीजन में जो है वो फायदेमंद है, ठीक है। तो ये जो है ये सम में टूट जाता है, और ये जो है ये माइनस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये बातों को याद रखना है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे प्लस हो तब भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो वेरिएबल की पावर, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x की पावर x, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन क्या है, x की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे आपको जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, दिख रहा है x की पावर x है, मतलब कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो अगर ये पूरा फंक्शन ऑफ x है तो आपको y लेट करना ही पड़ेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम नहीं भी कर रहे थे तो हमारा काम चल जा रहा था, बट यहाँ पे अगर प्योर फंक्शन ऑफ x है, प्योर है फंक्शन ऑफ x, तो आपको लेट y करना ही पड़ेगा, ठीक है। y कुछ और भी लेट कर सकते हैं y की जगह, बट लेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं y लेट करता हूं, तो इसलिए लेट y बराबर x की पावर x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग ले लिया हमने बोथ साइड, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x, ठीक है। फिर क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो x log x हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, पावर को उतार देना है, उसके बाद तो डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है ना लॉग वगैरह का। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक बार पहले पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, लॉग वगैरह का डिफरेंशिएशन वहां मैंने छोटा मोटा बताया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 1/y इनटू में y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। और यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो। तो फर्स्ट एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ठीक है।
तो यहां से y को इधर भेज देंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, y और x से x कट जाएगा तो 1 प्लस log x, ठीक है, ये आएगा। y को इधर भेज दिया तो प्रोडक्ट, ये डिवीजन इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स है, तो ये x से x जो है ये कट गया, ठीक है, मैं काट देता हूँ। यहाँ क्या बचा, ठीक है, तो x से x जो है ये यहाँ पे कट गया तो 1 प्लस log x। एक चीज मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमारा क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एक्स हो, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो हमारा आंसर भी कैसा आना चाहिए, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स। बट अगर हमारा क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई हो तो हमारा आंसर भी कैसा आना चाहिए, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। बट देखो यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, कहने का मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शंस, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का है, तो आपका आंसर भी कैसा आना चाहिए, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स में ही होना चाहिए। तो आपने यहाँ जो y लिखा है तो y की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम इसलिए y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, प्योर फंक्शन ऑफ x, तो हमारा आंसर भी कैसा आना चाहिए, प्योर फंक्शन ऑफ x। बट अगर वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता, पिछली क्लास में जो भी मैंने बताया मिक्सचर ऑफ x एंड y, तो हमारा आंसर भी कैसा आता है, मिक्सचर ऑफ x एंड y। तो यहां से हमेशा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy/dx क्या आएगा, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log y की वैल्यू क्या है, x की पावर x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है डिफरेंशिएशन जो है हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे हमें करना है, अब मैं लेट y कर ही लेता हूं, जैसे x की पावर साइन x, x की पावर क्या है, साइन x है, तो यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट पावर नहीं है, वो कैसी, साइन x क्या है, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल पावर है, तो लेट y बराबर x की पावर साइन x, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग log both sides, ठीक है, तो log y इक्वल्स टू log x की पावर sin x, ठीक है, तो log y पावर आगे आ जाएगी, तो sin x इंटू में log x बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log y का फिर से 1/y और y का dy/dx, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन है तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो, मैं पहले वाले को फर्स्ट मान लेता हूँ और दूसरे वाले को सेकंड मान लेता हूँ। तो अरे यार, तो फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस log x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, ठीक है। फिर क्या करना है, dy/dx, y को उधर भेज देते हैं, साथ में y की, अब हमें पता है तो साथ में y की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो y क्या था ये, तो सीधे y को इधर भेज रहे हैं और y की वैल्यू भी डाल दे रहे हैं, तो y क्या था, x की पावर sin x, और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि 2 नंबर है और इधर जा रहे थे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, तो इसमें हम एक ब्रैकेट भी लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना इस बातों को। अब देखो, मिटा दो,
मान लो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स की पावर 1/x मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे, लेट तो अभी इसमें भी आपको प्योर फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्सप्लिसिट फंक्शन मिल रहा है। थोड़ी देर बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस भी मिलेंगे, जिसमें हम वहां पे तो हम सीधे डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मगर एक्स और वाई मिक्स होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस का यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा। अभी तो प्योर चल रहा है ना फंक्शन ऑफ एक्स, तो लेट कर ले रहे वाई उसको, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू log sin x की पावर 1/x। तो log y पावर आगे आ जाएगी, तो 1/x log sin x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy/dx, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये एक ही फंक्शन है, ठीक है, एक ही x है ना, एक ही फंक्शन है, याद रखना, दो नहीं है वो। तो फर्स्ट एज इट इज 1/x एज इट इज। log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log थीटा है, तो क्या होगा 1/थीटा, तो थीटा कौन है, sin x, तो log थीटा का 1/थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, ठीक है। अगर ये बातें नहीं आ रही है समझ में, तो पुराना वीडियो पहले देखो, ठीक है, पिछली क्लास वाला। तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x इनटू में sin x का डेरिवेटिव cos x बाई चेन रूल। चेन रूल की क्लासें देखो, प्लस फिर log sin x एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, -1/x स्क्वायर। तो पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको। अब क्या करना है, y को उधर भेज देना, y की वैल्यू भी डाल देना है, dy/dx की जगह y की वैल्यू क्या है, sin x की पावर 1/x, और एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये cos बाई साइन क्या होता है, cot x, और बाई एक्स हो गया, ठीक है। cos बाई साइन क्या हो गया, cot x, तो cot x बाय x, cot ये cos बाई साइन cot हो गया ना, cot x इंटू में 1/x क्या होगा, cot x बाय x, अब प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया साइन, ये क्या हो गया, log sin x बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मिटा दो, अब देखो क्या रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या दे रहा है, एक्स की पावर साइन एक्स और प्लस एक्स क्यूब दे रहा है। अब देखो, अगर मैं सीधे इसको अगर लेट कर लूं वाई, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे पास, थोड़ा और बदल लेते हैं कि नया क्वेश्चन सीखने को मिले, एक ही क्वेश्चन सीख के क्या फायदा, साइन एक्स की पावर एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन, एक पार्ट कैसा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जो कि एक मुश्किल टास्क है जिसमें लॉग लेना पड़ता है, और एक क्या है, छोटा सा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करने में हमें दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं इसको सीधे लॉग ले लूं, लेट कर लूं y और फिर लॉग ले लूं, तो लॉग इसकी पावर को नहीं उतार पाएगा। मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो मैं लेट कर ले रहा हूं y, और अगर मैं इसमें लॉग लूंगा
तो यहाँ लॉग आएगा, ऐसे आएगा। बट मेरे को पता है कि लॉग, मैंने बताया था m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। प्रोडक्ट में तो है, अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में होती तो फॉर्मूला तो लग जाता कि दोनों के पास लॉग पहुंच जाता। मेरा मेन काम क्या है कि इसके पास लॉग को पहुंचाना, बट इसके पास तो लॉग आ ही नहीं पा रहा। लॉग तो प्लस में है ना, इन दोनों के पास बाहर है, तो इसके पास लॉग आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो लॉग ले लेता तो फायदा हो जाता, क्योंकि जब तक इसके पास लॉग नहीं पहुंचेगा उसकी पावर नीचे कैसे आएगी, और जब पावर नीचे नहीं आएगी तो मैं उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब देखो y तो लेट करना ही है, बट एक काम कर सकते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो लेट कर लो, हमेशा अपने क्वेश्चन को y लेट कर लिया करो अगर प्योर फंक्शन ऑफ x हो तो लेट y बराबर साइन x की पावर x प्लस x क्यूब। तो ये वाला पार्ट तो मेरे को आता है डिफरेंशिएट करना, दिक्कत इस वाले पार्ट की है। तो इस वाले पार्ट को अलग से कुछ मान लेते हैं। वहां एक अकेला होता था इसलिए सीधे y लेते थे और सीधे बोथ साइड लॉग ले लेते थे, बट यहाँ बोथ साइड लॉग लेके फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट u बराबर साइन x की पावर x। ठीक है, तो उसको अलग से u मान लो, v मान लो, t मान लो, अपनी मर्जी है, कुछ भी मानो। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, u प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो, तो टेकिंग, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाय dx। y हमारा पूरा ये है ना, तो dy बाय dx, क्योंकि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है ना विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx क्या आएगा, इधर मैं लिखा देता हूं। तो dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx ऑफ y क्या है हमारा, अब देखा जब हमने इसको u मान लिया तो क्या आ गया, u प्लस एक्स क्यूब। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है ना, प्लस में तो डिफरेंशिएशन, तो du बाई dx और प्लस एक्स क्यूब का तो हमें पता है 3x स्क्वायर। तो हमें किसकी जरूरत है, बस du बाई dx के, वो यहां से आ जाएगा। अलग से u का, इसको u मान रखा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx। y मानते तो dy बाई dx, u माना है तो du बाई dx, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log u इक्वल्स टू log साइन x की पावर x, तो log u इक्वल्स टू x log साइन x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने ये भी क्वेश्चन करा था, साइन x की पावर x। तो 1 बाई यू du बाई dx, तो du बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दे, ये पहला फंक्शन, ये एक ही फंक्शन है, तो x एज इट इज log साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई साइन x और इंटू में साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस log साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब फिर u को उधर भेज दो और साथ में u की वैल्यू भी डाल दो। यहां से du बाई dx क्या आ गया हमारे पास, u क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, साइन x की पावर x। अब फिर लगा देना ब्रैकेट, u उधर गया ना, ऊपर चला गया, और क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए हमने एक ब्रैकेट भी लगा दिया। तो x और cos बाई साइन क्या होता है, cot x प्लस log साइन x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, du बाई dx। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, नाउ इसको कोई इक्वेशन मान लो, स्टार मान लिया, तो क्या करा,
पहले ही मान लेना, तो फ्रॉम स्टार y क्या है हमारा, ये u था और ये प्लस एक्स क्यूब। अगर मान लो ये वाला फंक्शन भी अगर मान लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया होता और ये भी दिया होता, तो एक को u ले लेता, एक को v ले लेता, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैंने इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि ये तो इसका डिफरेंशिएशन तो मैं करना मतलब सिंपल है इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमें तो निकालना था, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या है u प्लस में एक्स क्यूब, और ये क्या आएगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, यहाँ पे डाल दो, तो साइन एक्स की पावर x इंटू में x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस में 3x स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और देखो x की पावर log x प्लस में log x की पावर x, ठीक है। तो फिर से पहले तो लेट कर लिया करो y, जब भी प्योर फंक्शन ऑफ x हो तो लेट कर लिया करो क्या y, कर लिया लेट y। अब क्या करना है, क्योंकि दोनों में क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और दोनों जो है वो प्लस में, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में होते मल्टीप्लाई में होते तब तो बोथ साइड लॉग ले लेते, क्योंकि लॉग का यहाँ पे जब लॉग बाहर होता तो लॉग का फॉर्मूला था लॉग m इंटू n क्या हो जाता लॉग m प्लस लॉग n, अलग अलग दोनों के पास लॉग पहुंच जाता। बट अगर मैं सीधे लॉग ले लूं तो लॉग ये m प्लस n का मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो दोनों के पास लॉग नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक दोनों के पास लॉग नहीं पहुंचेगा इनकी वेरिएबल पावर्स जो है वो कैसे आगे आएगी, तो इसलिए हम अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेट u बराबर x की पावर log x, यहाँ क्या करना हो पहले एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ऐसे लाइन खींच लेना और इधर v मान लेना और दोनों को एक ही बार में सॉल्व कर लेना। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या आएगा log u बराबर log ऑफ x की पावर log x, है ना, पावर आगे आ जाएगी, तो log u बराबर log x आगे आ गया इंटू में log x बचा, देख लो ये log x आगे आ गया, तो ये क्या बचा log x, और ये क्या हो गया ये तो log x का होल स्क्वायर है। प्रोडक्ट रूल क्यों लगाए जब ये दोनों सेम ही है। चलो अब क्या कर सकते, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u इंटू में u का डेरिवेटिव du बाय dx। यहाँ बहुत जरूरी है लिखना डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखना बहुत जरूरी है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर, पहले पावर है ना तो पावर आगे पावर -1, तो 1 बचेगा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा जिसकी पावर है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, ठीक है। चेन रूल लगा रहे हैं तो u स्क्वायर भी कह सकते हैं, किसी भी चीज की पावर हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, अब यहाँ u नहीं लिख रहे कंफ्यूजन हो जाएगी, मान लो t है किसी की भी पावर है तो क्या होता है पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, वही कर रहे हैं। 2 है पावर तो पावर आगे पावर -1 तो 1 बचेगी पावर इंटू में डेरिवेटिव t कौन है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। चेन रूल पढ़ाया हुआ है, उसी को t ले लेता हूँ उसी को मैं थीटा ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
फिर डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u को उधर भेज देंगे, साथ में u की वैल्यू भी डाल देंगे। तो x की पावर log x, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बीच में दो नंबर नहीं है ना, एक ही है ये, एक ही वैल्यू। तो u उधर गया, u की वैल्यू भी डाल दी और इनटू में क्या कर 2 को आगे लिख दिया, इनटू में log x और अपॉन में x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 log x बाय x और u इधर मल्टीप्लाई में है, u की वैल्यू क्या है, x की पावर log x। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट का कर लेते हैं। तो ये उतार लिया होगा, मैं एक ही बार में कर देता हूँ, जब कॉपी में करता हूँ तो इधर लाइन खींचता हूँ, लेट कर लेता हूँ v और इधर साथ के साथ उसको भी कर लेता हूँ। तो इधर ही करवा देता हूँ, मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या था, इधर लिख लेता हूँ। डी यू बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, 2 इंटू में क्या था यार, 2 इंटू में log x बाय x और इंटू में x की पावर log x, यही था इससे। हाँ, तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन, उसको मैंने अलग से लिख लिया है। अब लेट v बराबर log x की पावर x। ठीक है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन नंबर जो आया था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के रख लो और इसको स्टार मान लो। ठीक है, तो log v बराबर क्या हो जाएगा, log x की पावर x। ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा x log ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/v इंटू में dv बाय dx इक्वल्स टू, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये एक ही फंक्शन है पूरा। ठीक है, तो x एज इट इज, log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x, जो भी रहता है वो 1 में आ जाता है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या होगा 1/x। ठीक है, इस फॉर्मूले से देख लो ना, log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, v कौन है यहाँ पे, log x ना, तो 1/log x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1/। ठीक है, प्लस log ऑफ log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब v को उधर भेज के v की वैल्यू भी डाल देंगे, तो यहां से dv बाई dx क्या हो गया, v की वैल्यू क्या है ये भी, तो log x की पावर x, क्योंकि आप प्लस है, अब दो नंबर है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या गया 1/log x प्लस log ऑफ log x, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उतार लो। फिर क्या करना है, फ्रॉम स्टार, नाउ फ्रॉम स्टार y क्या था हमारे पास, u प्लस v, मगर हमें क्या निकालना था, हमें तो dy बाय dx निकालना है, ये पूरा y है ना, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx क्या आएगा, इसका और इसका, तो du बाय dx प्लस dv बाय dx, और दोनों की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से यहाँ लिख देनी है बस। तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स क्या है वो रहा 2 इंटू में लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर लॉग एक्स बाय एक्स, ठीक है, प्लस दिस, तो लॉग एक्स की पावर एक्स, कोई ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख दिया करो 1 बाय लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर जो है वो आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो प्योर फंक्शन ऑफ एक्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लॉग वाला ही पढ़ेंगे, फंक्शन की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे, मगर मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें एक्स भी होगा, अंदर ही होगा फंक्शन के, और मिक्स होगा, कहीं पावर में वाई होगा, कहीं नीचे वाई होगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। वो भी उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, थैंक यू। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।